जय माता दी। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज स्पान करें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में स्कंद 1 में अध्याय 5 का। इससे पूर्व के अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं। आप हमारे चैनल कहानी टॉकीज पर जाकर जरूर सुनिए और हमारे अध्याय को संपूर्ण सुनने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। तो आइए आरंभ करते हैं। भगवती लक्ष्मी के श्राप से विष्णु का मस्तक कट जाना, वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना, भगवान विष्णु के हयग्रीवा अवतार रुकी कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबा जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली यह बात कह दी कि विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया था और वे सर्वपालक जनार्दन पुनः हयग्रीव हो गए थे। वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदि देव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं, देव योग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया? हे महामते, वह सब आप हमसे विस्तार पूर्वक शीघ्र कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्रचित होकर परम तेजस्वी देवादिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर कष्ट प्रदेश टिकाए हुए उस धनुष को नौक पर भार देकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण देव योग से उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उघत हुए। वे सब देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक गए। उस समय उन्हें वहां न देखकर वे देवतागण ज्ञान दृष्टि से देखकर वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रा मग्न देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। तदंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए? हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी यह विचार करें कि इनकी निद्रा किस प्रकार भंग की जाए। तब शिवजी ने इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा का भंग करने से महान दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य भी अवश्य करणीय है। इसके बाद परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। उन्होंने ये सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा, तब वे देवादिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवादिदेव जगदगुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग मैं कैसे करूं, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माँ पुत्र के बीच वैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। अतः मैं देवादिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं? हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ है, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं?
स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोक पाप कार्य में प्रवृत्त होता है, इसलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्धि होने पर हो इसका भक्षण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग्य की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना, और अब तुम शीघ्रता पूर्वक हमारा कार्य करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अंदर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुषाग्रह को शीघ्र ही खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा के खुलने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे वहां सभी देवगण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड शुभ हो उठा, पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी समुद्र उद्दीगन हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी, पर्वत प्रकंपित हो उठे। किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे, सूर्य तिरोहित हो गए तथा सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। यह सब देखकर देवता लोग चिंतित होकर सोचने लगे कि इस दुर्दीन में अब क्या होगा। हे तपस्वियों, वे देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर जी ने भगवान विष्णु का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देखकर वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल हो इस प्रकार विलाप करने लगे, हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र अलौकिक घटना हो गई। हे देवादिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए तो यह बात विनाशकारी है। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया? आप तो सर्वदा अच्छेद अभेद्य व अदा है। हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था? हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुद्र कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति न तो दैत्यों ने, न यक्षकों ने और न राक्षसों ने ही पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने ही यह विघ्न उत्पन्न किया है। तथापि हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए? हम सभी देवता पराक्षित हैं, हम इस समय क्या करें और कहाँ जाएं? हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं भी कोई शरण नहीं है। यह कोई सात्विकी, राजसी अथवा तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगत गुरु का सिर काटा गया है। तब शिव सहित समस्त देवताओं को करुण क्रुंद करते हुए देखकर वेद वेदावताओं में श्रेष्ठ देव गुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वता देते हुए कहा, हे महाभागो, अब इस प्रकार क्रंदन से क्या लाभ है? इस समय तो विवेक अविवेक आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए और वह देव योग्य से ही सफल होता है। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो देवों को श्रेष्ठतर मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते विष्णु का सिर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है? प्रत्येक प्राणी काल क्रम के अनुसार सुख दुख भोगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार साप के कारण शिव जी का लिंग कटकर गिर गया था, और उसी प्रकार आज विष्णु का सिर कटकर लवण सागर में जा गिरा है। देव योग से ही इंद्र को भी सहस्त्र भगों की प्राप्ति हुई है। उन्हें दुख भोगना पड़ेगा। वे स्वर्ग से लुप्त हो गए और मान सरोवर के कमल में रहने लगे। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख का भोग करने के लिए
विवश होना पड़ा तो फिर दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। अतएव आप लोग शोक का परित्याग कर दें और उन महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या तथा जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा यह चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। वे निर्गुणा परा प्रकृति हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देंगी। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य की सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख शरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली पराअंबा महाविद्या सनातनी तथा निगूढ़ अंगों वाली महामाया का स्तवन कीजिए। उनका यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत की आधार स्वरूपता तथा ज्ञान गम्या उन महामाया की स्तुति करने लगी। वेदों ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे विश्व उत्पत्ति कारिणी, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे शिव कामर्थ्य प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं तथा प्राणधारियों की प्राण भी हैं। बुद्धि, श्री कांति, क्षमा शांति, श्रद्धा, मेधा धृति एवं स्मृति सब कुछ आप ही हैं। ओमकार में अर्ध मात्रा के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री, भू भुव स्वहा आदि जया विजया धात्री लज्जा कृति स्पृहा एवं दया सभी कुछ आप हैं। हे अम्बे, आप तीनों लोकों की रचना तंत्र में दक्ष करुण से युक्त, सभी प्राणियों की माँ, विद्या कल्याणी, सभी प्राणियों की हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ बागम जन्मंत्र में वास करने में निपुण तथा संसार का क्लेश दूर करने वाली है। आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। हे जननी, जब आप जगत की रचना की कामना करती हैं, तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन एवं संहार कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश मात्र भी नहीं रहता है। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके, और ना तो ऐसा कोई योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या की गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का संतरण करने में असमर्थ हो, वह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। हे भगवती, आपके अंतहीन वैभव को जान सकने में देवताओं में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। एकमात्र आप समस्त विश्व की माता हैं। आप अकेले ही संपूर्ण मिथ्या जगत की रचना कैसे करती हैं। हे देवी, एकमात्र वेद वाक्य ही आपके इस सृष्टि कार्य की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। हे भगवती, समग्र जगत को परम कारण स्वरूपता होते हुए भी आप इच्छा रहित हैं। अहो, आपका अद्भुत चरित्र हमारे मन को विस्मित कर देता है। समस्त वेदों से भी अज्ञेय आपके गुणों एवं प्रभावों का वर्णन हम लोग भला किस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं आप भी अपने परम उत्तवों को नहीं जानती। हे जननी, क्या आप भगवान विष्णु के शिरोच्छेदन की घटना नहीं जानती हैं। हे शिवे, अथवा यह जानकर भी आप मधुजित विष्णु की शक्ति की परीक्षा करना चाहती हैं। हे माता, अथवा क्या यह विष्णु के महान पाप समूह का फल है। किंतु आपके चरण कमलों का भजन करने में निपुण प्राणी से तो पाप हो ही नहीं सकता है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।